बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 फरवरी और दिन है बुध का। इस वक्त नवाज शरीफ की सियासी बका ख़तरे में है और नवाज शरीफ की सियासी बका जब से ख़तरे में आई है तब से तमाम मोहरे मुंशी सारे एक्टिव हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इलेक्शन को मुलतवी करवा दिया जाए और आइन में जो लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन हो वो इलेक्शन ना होने दिए जाएँ। दो प्रेस रिलीज़ हैं, पहले वो आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको सूरत हाल बताता हूँ क्योंकि अगले 2-3 दिन इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में फैसला हो जाएगा कि सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है। आपको पता है कि जुमे वाले दिन फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस जवाद हसन साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। लेकिन आज 10 को फैसला आया, आज 15 फरवरी शुरू हो चुकी है, अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो अनाउंस नहीं की गई इलेक्शन की तारीख। 13 तारीख को इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आई थी। 13 को प्रेस रिलीज ये सोमवार के दिन आई थी। हालांकि पहले भी एक बार अदालत में बात हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन को स्कूल नहीं है कि यहाँ पे हफ्ते इतवार की छुट्टी है तो बैठ नहीं सकते। जुमे को अगर फैसला आया था तो हफ्ते को बैठना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस वक्त अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करने के बजाय नजर ये आ रहा है कि वो सर्व कर रहा है इस वक्त शरीफ खानदान को, PDM को, इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि जाहिर है इमरान खान बता चुके हैं इसके अंदर सुल्तान राजा का नाम कहाँ से आया था। और इस वक्त उनकी पूरी कोशिश है कि आइन के बजाय जहाँ जहाँ और वफादारियाँ होनी चाहिए वो अपनी वफादारियाँ जो हैं वो कंप्लीट करें। 13 फरवरी को ये प्रेस रिलीज आया जिसमें कहा गया कि आज इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में मुनक्किद हुआ। इजलास में मौजूद मेंबरान इलेक्शन कमीशन के अलावा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट के फैसला मोरखा 10 फरवरी 2023 को मद्देनजर रखते हुए इस पर अमल दरामद पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मौजूद अदालत के हुक्म के बाद गवर्नर से दरख्वास्त किया है कि सूबे में जनरल इंतखाबात सूबाई पंजाब असम्बली की तारीख से मुतल्लिक मुशावरत के लिए कल मोरखा 14 फरवरी 2023 को मीटिंग के लिए मुनासिब वक्त दें। इस सिलसिले में ज़रूरी मुरासला जारी कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में स्पेशल सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल लॉ को मुकर्रर किया है कि वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से गवर्नर से मुशावरत करें और इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ करें ताकि इलेक्शन कमीशन आइंदा के लाए अमल पर गौर करे। उसके बाद 14 फरवरी को जो प्रेस रिलीज आया कल, इसमें लिखा गया कि अदालत आलिया लाहौर के हुक्म के तहत 13 फरवरी 2023 के तहत हालांकि जो फैसला है वो 10 को हुआ है, लेकिन उसके हुक्म के बाद 13 फरवरी को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन स्पेशल सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल लॉ की जनाब गवर्नर पंजाब से मुशावरती मीटिंग हुई। 13 को तो नहीं हुई, 14 को हुई है, यहाँ 13 लिखा हुआ है। बहरहाल मुशावरती मीटिंग हुई जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब ने शिरकत की। मुशावरती मीटिंग में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब को ब्रीफ किया कि अदालत आलिया के हुक्म के मुताबिक सूबे में जनरल इलेक्शन सूबाई पंजाब असम्बली के इनेकाद की तारीख पर मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर यह मीटिंग हो रही है। जनाब गवर्नर ने कहा कि क्योंकि पंजाब असम्बली उन्होंने तहलील नहीं की लिहाजा वो आइन के तहत इलेक्शन की तारीख देने के मजाज नहीं। इस सूरत हाल में उनकी तजवीज़ इलेक्शन कमीशन पर बाइंडिंग नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि वो माबराए आइन और कानून इकदाम नहीं उठाना चाहते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अदालत आलिया का फैसला तशरीह तलब है जिसके लिए हम कानूनी रास्ता अख्तियार कर रहे हैं ताकि आइन और कानून की ज़रूरी तशरीह की जाए। लिहाजा उन्होंने सरे 10 सूबाई असम्बली पंजाब के इंतखाबात की तारीख नहीं दी। इसके अलावा गवर्नर पंजाब का कहना था कि चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब 8 फरवरी 2023 को इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में पंजाब के फाइनेंशियल और सिक्योरिटी मसाइल के हवाले से इलेक्शन कमीशन को तफसीली ब्रीफिंग दे चुके हैं। लिहाजा आज के मुशावरती इजलास में दोबारा ब्रीफिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो फ़ौज है GHQ है, उन्होंने कहा जी फ़ौज मुयस्सर नहीं है इलेक्शन के लिए। पुलिस ने कहा जी पुलिस के पास भी पुलिस नहीं है। उधर से फाइनेंस ने कहा जी हमारे पास फंड्स नहीं है। हालांकि आप ये देखें कि पहले भी यहाँ पे भी यही किया गया, इस्लामाबाद में कहा गया कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास फ़ौज, रेंजर्स और पुलिस की कमी है और इस्लामाबाद के हालात इतने ख़तरनाक हैं, खौफनाक हैं 27 किलोमीटर के इस्लामाबाद के कि यहाँ पर बहुत बड़े धमाके हो सकते हैं, बहुत बड़ी दहशतगर्दी हो सकती है। लिहाजा 27 किलोमीटर में इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि 4 शहरों में PSL हो रहा है और इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से 10 गुना ज़्यादा सिक्योरिटी अवेलेबल है। और सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है, सोशल मीडिया पे तनकीद को आप नहीं रोक सकते। सोशल मीडिया पे यही कहा जा रहा है कि हमारे पास कतर में फुटबॉल के लिए वहाँ पे सिक्योरिटी भेजने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी फोर्स है, अपने मुल्क के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी फोर्स नहीं है। और फिर ज़ाहिर है सोशल मीडिया को आप नहीं रोक सकते। सोशल मीडिया पे जिस तरह की बातें हो रही हैं, कितने अरबों डॉलर मिले हमें वहाँ पे सिक्योरिटी करने के बाद, ये सारी बातें सोशल मीडिया के हद तक चल रही हैं। अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि इसमें किस हद तक हकीकत है। लेकिन ये तो बहरहाल सारों को नज़र आ रहा है ना कि 4 शहरों में यहाँ से 10, 15, 20 गुना ज़्यादा सिक्योरिटी देने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हमारे साथ पुलिस, रेंजर्स, फौज है, लेकिन इस्लामाबाद में इलेक्शन करवाने के लिए हमारे पास नहीं थी। और हमारे पास यहाँ पे
80 रुकने काबीना के लिए पैसे हैं, वज़ीर ख़ारजा के पूरी दुनिया के घूमने फिरने चक्कर लगाने के पैसे हैं, यहाँ पे अयाशियाँ करने के पैसे हैं, लूट मार के लिए पैसे हैं, लेकिन इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं हैं। अच्छा, अब जो ये 2 प्रेस रिलीज़ आपने देख ली, आज इसलिए भी ये दिन इम्पॉर्टेंट है कि आज वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद हसन साहब जो हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो दरख्वास्त है उसकी समाअत करेंगे, जिसके तहत यही है कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो कहा था कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर तारीख दे, लेकिन इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर तारीख नहीं दे रहा। अब ऐसी सूरत हाल में मामला बहरहाल अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद बार की जानिब से शुएब शाहीन साहब ने दायर की इलेक्शन की तारीख के लिए, उसको नंबर लग गया है। देखते हैं वो कब समाअत की मुकर्रर होती है। 2-3 दिन किस लिए इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फ़हीम अख्तर साहब के मुताबिक, जो कि इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं चैनल 92 के लिए, और अपना उनका यूट्यूब चैनल है, उस पर वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ करते हैं, और पिछले दिनों में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ वीडियोज़ की कि कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अगले आम इंतखाबात पर डाका डालने के लिए और सर्व करने के लिए कुछ कुव्वतों को किस तरह से उन्होंने रिटायर्ड लोग कहाँ कहाँ लगाएं, ये सारी तफसील जो है वो फ़हीम अख्तर साहब अपनी वीडियो में बता चुके हैं। तो अब इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो ये है इंतखाबात का शेड्यूल है, उसके लिए 54 दिन चाहिए इलेक्शन कमीशन को। वो पूरा जो एक शेड्यूल होता है वो जारी करेगा इलेक्शन कमीशन। 54 दिन ज़रूरी है। असम्बलियों को टूटे जो है वो 36 दिन चाहिए इसको, उससे पहले इलेक्शन कमीशन को, यानी 36 दिन के अंदर, असम्बली टूटने के 36 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को वो शेड्यूल जारी करना है, जो 54 दिन का शेड्यूल होगा। और अब जो 36 दिन है उनमें से 31-32 दिन गुजर चुके हैं, पीछे 4 दिन रह गए हैं, यानी 19 फरवरी तक हर सूरत में इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का शेड्यूल जारी करना है। अगर वो 19 फरवरी तक शेड्यूल जारी करेंगे तो 54 दिन का वो शेड्यूल होगा पूरा, तो तब जाकर इलेक्शन मुमकिन है। अब 4 दिन पीछे रह गए हैं, और इस सूरत हाल में मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो है वो जाना है, और वहीं पे अल्टीमेटली इसको हल होना है। क्योंकि देखें, मसला ये है कि हमारी हाई कोर्ट ने फैसला तो दे दिया जैसे जवाद हसन साहब ने, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि हमारा किसी भी हाई कोर्ट का एक जज आइन और कानून के मुताबिक फैसला दे भी दे तो उसी अदालत के 2 और जजेस बैठ के और उसके लंबी लंबी तारीखें देते हैं। मैं आपको मिसाल भी दे देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अहबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने फैसला दिया 30 दिसंबर को कि 31 दिसंबर को बलदियाती इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शन नहीं करवाया गया। जनवरी पूरा गुजर गया है, फरवरी की आज 15 फरवरी हो गई है। 45 दिन में जस्टिस आमिर फारूक साहब केस सुन रहे हैं, और उनके साथ एक जज साहब हैं, ज़ाहिर है वो उनसे जूनियर हैं, वो तो नहीं उस तरह से कुछ कर सकती, लेकिन आमिर फारूक साहब 45 दिन से वो केस लेकर बैठे हुए हैं और फैसला नहीं कर रहे। और इलेक्शन कमीशन ने पहली समाअत 2 फरवरी को पहली समाअत पर कह दिया था कि 7 से 10 दिन में इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन करवा सकता है, लेकिन आमिर फारूक साहब दबा कर बैठे हुए हैं, केस एक दीवानी केस की तरह सुन रहे हैं, लंबी लंबी तारीखें पढ़ रही हैं और बड़ा इजी वो सुन रहे हैं। तो होता यह है कि किसी एक अदालत का एक जज आइन और कानून के मुताबिक फैसला दे भी दे तो उसी अदालत में वो मामला पेंडिंग हो जाता है। अभी भी अगर इधर इंटर कोर्ट अपील हो जाती है, 2 जजेस बैठेंगे, कोई बिठाएंगे और हो सकता है वो कुछ और फैसला दे दें। तो यहाँ पर जो खिलवाड़ जारी है, क्योंकि असल मसला है कि नवाज शरीफ की सियासी बका ख़तरे में है। नवाज शरीफ की सियासी बका ख़तरे में है, कुछ लोगों की ज़िद और अना ख़तरे में है, उनकी भी बका, वैसे सिर्फ नवाज शरीफ की सियासी बका ख़तरे में नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ और लोगों के भी बका ख़तरे में है। क्योंकि खौफ है कि अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं, इमरान खान 2 तिहाई अक्सरियत लेकर आ जाएंगे, 2 तिहाई अक्सरियत लेकर आ जाएंगे, तो वो इमरान खान जो 5, 6, 7 जमातों के इत्तेहाद से वज़ीर आज़म था और उसके पास बहुत कम वोट थे अपने, अगर वो उस वक्त जो है वो जो उस तरह से बात नहीं मान रहा था कि फ़लाँ को एनआरओ दे दो, फ़लाँ को छोड़ दो, तो अब वो कैसे मानेगा? फिर बहुत सी जगहों पे बैठे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कमिटमेंट कर ली हुई है आसिफ अली जरदारी के साथ, वो बिलावल के लिए काम कर रहे हैं। तो बात यह है कि जो जिस ओहदे पर बैठा हुआ है उसका मफाद मुल्क के साथ होना चाहिए। उसने हलफ मुल्क के साथ वफादारी का उठा रखा है, जरदारी के साथ वफादारी का नहीं उठा रखा, बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का हलफ नहीं उठा रखा। अगर कोई ये कर रहा है तो ज़ाहिर है वो अपने हलफ के खिलाफ कर रहा है कि जी बिलावल को अगला वज़ीर-ए-आज़म बनवाना है, बिलावल के लिए काम करना है, पीपल्स पार्टी के लिए काम करना है। तो इस तरह से अगर चलेगा तो फिर मुल्क तो ना हुआ ना, या कि कोई बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए काम कर रहा है, कोई कि जी मेरे ऊपर एहसानात हैं नवाज शरीफ के तो मैं मरीम के लिए कोई आगे माहौल जो है बनाऊँ, तो मुल्क दरमियान में कहाँ रह गया? भाई आप सब, हम सब, हमारी पहली वफादारी तो मुल्क के साथ होनी चाहिए, और आप जो है वो लगे हुए हैं कुछ और मामलात करने में। तो इसलिए अब ये देखना है
कि ये मामला कब टेकअप सुप्रीम कोर्ट में होता है, क्योंकि हाई कोर्ट के जज के फैसले के ऊपर तो जो गवर्नर पंजाब है उसने सीधा कह दिया मैं नहीं देता तारीख। इलेक्शन कमीशन भी मीटिंग्स करते जा रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन में भी मीटिंग है और दबाव बढ़ता चला जा रहा है। कल भी आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब, हमाद अज़हर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और असद उमर साहब ने कहा कि ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, इंपोर्टेड सरकार नहीं जाएगी, हम इनको घसीट के बैलेट बॉक्स तक लेकर जाएंगे। PTI इसमें कैसे कामयाब होती है, कब कामयाब होती है देखना है। लेकिन इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि असम्बलियों की तहलील को, पंजाब असम्बली की तहलील को 32 रोज़ गुजर चुके हैं। 36 दिन मैक्सिमम है इलेक्शन कमीशन के पास। 36 दिन के अंदर अंदर उन्होंने तारीख देनी है ताकि 54 दिन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो और फिर इलेक्शन हो सके। तो देखते हैं मामला किस तरफ जाते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।